धन्यवाद दोस्तों। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और इसी मोटिवेशन के तहत मैंने सोचा जरूर कुछ न कुछ आगे इसके विषय में किया जाए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने पैसे को, अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करें और इसके क्या क्या पहलू हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कभी भी रातों रात 1 करोड़ नहीं बनाया जा सकता। हम सबने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक ही साथ कभी घड़ा नहीं भरता। यही प्रोसेस जो लागू होता है हमारे जिंदगी में अपने पैसे को बढ़ाने में। पैसे को बढ़ाने के लिए धैर्य की जरूरत है, एक सही दिशा में पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ उसके बीच में आने वाले जो समस्या है उसको कैसे पार पाया जा सकता है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, इस सारे का आकलन करके उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। हम सबने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो अपनी लड़की इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे, जो कि बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है नेहरूज लेटर टू हर डॉटर प्रियदर्शनी इंदिरा। उसमें एक बहुत अच्छा कोट है। उसमें कहते हैं कि यहाँ इंसान 2 तरह के होते हैं। उनका एक कोट है कि थिंकिंग विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन एंड एक्शन विदाउट थिंकिंग इज फुलिशनेस। अर्थात अगर हम कोई काम बिना सोचे करते हैं तो ये बेवकूफी है। अगर हम किसी काम को करने से पहले इतना सोचते हैं कि सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, उसको कार्यान्वयन नहीं कर पाते, क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते, तो ये हमारा मानसिक गर्भपात है। हमारे सोचने में और हमारे एग्जीक्यूशन में एक तालमेल होना चाहिए। बिना सोचे भी कोई काम नहीं करना चाहिए, और सोचना भी इतना नहीं चाहिए कि जिंदगी भर सोचते ही नहीं, काम को एग्जीक्यूट ही नहीं करें। हम लोग ज्यादातर इसी 2 के बीच में फंसे रह जाते हैं। या तो बिना सोचे कोई काम शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम निश्चित रूप से कभी पॉजिटिव आ नहीं सकता, या फिर इतना सोचते हैं कि बस सोचते ही रहते, काम शुरू ही नहीं करते, सही वक्त पे सही काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो इस दोनों के बीच एक तालमेल का होना बहुत जरूरी है। जब तक ये तालमेल नहीं होगा तब तक हम किसी काम को सही सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि मेरे पास जो एसेट्स है, मेरे पास जो भी पैसे हैं, जो भी चीज है, उसको मैं विस्तार कैसे करूं। तो ये अलग अलग जगह, अलग अलग टेरेन, अलग अलग समाज, अलग अलग माहौल पे निर्भर करता है। हम में से कई गांव में रहते हैं, कई कस्बे में रहते हैं, कई शहर में रहते हैं। सबका माहौल अलग है, सबका रिक्वायरमेंट अलग है, सबका कंडीशन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आपको पैसे को ये करने का, बढ़ाने का तरीका बताएंगे, लेकिन आप चाहे कुछ भी करें, सबसे पहले जिस चीज में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट को आप एक तरफ लिख लें, और जितने भी इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं सारे को लिख लें। एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, और बिना रिस्क का कोई काम भी नहीं होता। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के पुनः उस काम को शुरुआत करें, तो आए दिन कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हो सकता है कोई गांव में है, उसका खेती में अगर इन्वेस्टमेंट करना है कर सकता है, किसी को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है, स्टॉक बिजनेस कर सकता है, किसी को के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो चाहे शेयर मार्केट में कर सकता है। लेकिन शेयर मार्केट का करना तभी संभव है, अच्छा है, फ्रूटफुल है आपके लिए, जब आपको शेयर मार्केट का ज्ञान हो। आपने सुना होगा, देखा होगा कि किसी भी फील्ड में आपके उनके जो अचीवर है उसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन उसके पीछे कितने फेल्योर है उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता। और हम उस अचीवर को देख करके हम अपना नजरिया बना लेते हैं कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है। नहीं, आप उसके अचीवर के भी पोर्टफोलियो को देखें, आप उसके फेलियर को भी देखें, फिर अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि और विवेक से उसके बाद देखें क्या ये सही है मेरे लिए, क्या मेरे परिस्थिति के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से,
मेरे सिचुएशन के हिसाब से सही है। अगर आपको सही लगता है तो आप जरूर करें, लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है, अगर आपने उसको अपने पास रख दिया, आपने अगर उसको रोल नहीं किया, तो आप पैसे के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि पैसा का डिवेल्युएशन होते जा रहा है। आप कमाए हुए पैसे को धीरे धीरे पीछे करते चल जा रहे हैं। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कईयों का है कि लैंड में डालते हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड आया कि लैंड सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको वहां का लैंड कैसा है, क्या वहां कोई भूमाफिया तो नहीं? क्या मैं जिस लैंड को ले रहा हूँ वो जेन्यून है या वो इलीगल लैंड तो नहीं? क्या उस लैंड पे मेरा कोई फिजिकल सर्विलेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इन सारे पहलुओं को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका सेफ है, तो जरूर करें। उससे अच्छा कोई आज के जमाने में मेरे अनुभव के अनुसार उससे अच्छा कोई नहीं है, बशर्ते कि इन सारी सावधानियों को आपको अपने मद्देनजर तभी आप उसमें इस्तेमाल करें। दूसरा है गोल्ड। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गोल्ड आपका सेकेंड फ्रूटफुल आपका एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसमें देखना यह है कि क्या आप उस पैसे को 2, 4, 10, 20 साल के लिए छोड़ सकते हैं? क्या उस पैसे के बिना आपकी जिंदगी आराम से कट सकती है? अगर ऐसा कर हो सकता है और आप अपना टाइम नहीं देना चाहते, आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं देना चाहते, तो गोल्ड आपका बड़ा ही फ्रूटफुल एक सेकेंड लेवल का आपका इन्वेस्टमेंट है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है, आप स्टॉक मार्केट अगर करना चाहें, स्टॉक बिजनेस करना चाहें, आप सीजन के टाइम में आप किसी चीज को स्टोर कर लें और जब उसका सीजन खत्म हो आप उसको बेच दें। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम का पता होना चाहिए, वो आपके नजदीक आपके पहुंच के अंदर होना चाहिए, और आपको उसमें पेशेंस रखना है। उसमें भी कई ऐसे बिजनेस है, जैसे कच्चे माल का बिजनेस, वो हाई रिस्क वाला है। तो कभी भी आप हाई रिस्क रिस्क में ना जाए, आप ऐसे बिजनेस में जाए जिसमें रिस्क तो कम है और प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट बेशक कम हो, ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर उसमें कम से कम होना चाहिए। अगर किसी इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली आप नेचुरली उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप कल्टीवेशन में हैं, अगर आप पौधारोपण करते हैं, अगर आप अपने यहाँ कोई बागवानी करते हैं, वृक्ष लगा पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बशर्ते कि आपके पास जमीन होनी चाहिए और आपको देखरेख करने वाला होना चाहिए, और इसका रिजल्ट आने वाले 20-25 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सही मायने में आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसी ढेर सारे अब ये है स्कीम है, ऐसी ढेर सारी परिस्थिति है, ऐसी ढेर सारे अवसर है जहां आप अपने पैसे को, अपने एसेट्स को, सबको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कम से कम ज्यादा नहीं तो उतना जरूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में उस पैसे का वैल्यूएशन उतना हो जितना वो इनिशियल स्टेट में आपके पास में था, ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति से आप आर्थिक रूप से लड़ने में सक्षम हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि आप इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों के बीच इसे सब्सक्राइब करके इस हमारे अपने अंतर्मन को, हमारे और आपके बीच के जो भाव को शेयर करने के लिए हमारा प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद।